दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन को लेने वाले हैं। इसमें बेसिकली इनका पूछना है कि ये अभी 34 साल के हैं और ये 60,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर फॉर द वेल्थ क्रिएशन। और ये 15 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिटायरमेंट फंड में अपना आफ्टर 15 साल के लिए ये अपना रिटायरमेंट फंड के लिए 15 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप कम से कम लंबे समय का सोच रहे हैं। और 10 साल ठीक ठाक समय होता है, खैर उतना लंबा भी नहीं है। 10 साल में कंपाउंडिंग का कुछ खास इफेक्ट नहीं दिखता, फिर भी ठीक है। आपका कम से कम पैसा ग्रो होगा, अच्छा खासा ग्रो होगा। तो हमारा पहला सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले तो अपना नॉलेज डेवलप कीजिए, क्योंकि नॉलेज, मनी विदाउट नॉलेज इज़ नथिंग। आपको कोई कुछ भी बोल देगा, आप जाइएगा उसमें जाकर इन्वेस्ट कर लीजिएगा। उससे बेटर होगा कि सबसे पहले अपना थोड़ा सा नॉलेज डेवलप कीजिए। और एक सजेशन रहेगा कि सबसे पहले जाके एक बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, आपको वो बुक हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये का बुक है। आप 60,000 लगा रहे हैं, 15 लाख लगा रहे हैं, 100 रुपये का बुक आपके लिए हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा होगा। तो उस बुक को उठाएं और कम से कम 3-4 बार 5 बार पढ़ जाए। एक या 2 दिन में वो बुक ख़त्म हो जाता है। आपको बहुत सारा इंसाइट मिलेगा फाइनेंस के बारे में, बहुत सारा चीज़। तो सजेशन तो ये रहेगा। बाकी जहाँ तक बात है आपका कि 60,000 पर मंथ आपका इन्वेस्ट करना है, तो हम एक्सपेक्ट करें कि आप बहुत बड़े आदमी होंगे तभी जाकर आप 60,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें होता है जो आपको बैकग्राउंड में पहले पता होना चाहिए कि आपका एसेट एलोकेशन किस तरीके का होना चाहिए। फिर हम एक्सपेक्ट करें कि आप वो सब पहले डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि आप कोई आदमी एक जगह सब अपना एक बास्केट में नहीं रखता है। कहने का ये मतलब है, अगर आपका 60,000 पर मंथ का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ये सारा पैसा इसी में लगा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर कुछ एडवर्स कंडीशन हो जाए, आपका पैसा बहुत ज़्यादा इधर उधर हो सकता है। इधर उधर कहने का मतलब कि नीचे ऊपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटर होगा कि थोड़ा सा एसेट एलोकेशन अपना डेवलप करें। कुछ पैसा गोल्ड में लगा, कुछ सिल्वर में लगा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग, सबसे पहला ज़रूरत होता है खाना। तो सबसे पहले आपका इतना पैसा रहना चाहिए बैंक में कि आप आराम से 6 महीना साल भर काट सके। फिर थोड़ा बहुत हो सकता है कि घर, ज़मीन, ये सब होना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत लग्जरी आइटम, फिर आता है स्टॉक्स। तो होप आपको ये सब कुछ पता होगा कि सबसे पहला सर्वाइवल है, फिर शेल्टर, फिर लग्जरी, फिर आप आते हैं स्टॉक्स में। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं 60,000 इन्वेस्ट करना पर मंथ, तो मेरा सजेशन रहेगा, ऐसे मेरा कोई सजेशन इसलिए नहीं कि हम कुछ रेकमेंड कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बेटर होगा कि आप जाके इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। इंडेक्स बेसिक कहने का मतलब है कि सेंसेक्स या निफ्टी का, कोई सेक्टरल इंडेक्स का नहीं बात कर रहे हैं हम। जाके इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए। इंडिया का जो मेन मार्केट है ना, उस पर इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी वो है क्या, बेसिकली बता दें कि अगर मान लेते हैं सेंसेक्स है, तो सेंसेक्स का 30 बड़ा कंपनी है देश का, उसमें पैसा लगा है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 30 कंपनी बर्बाद हो जाए। तो अगर 30 कंपनी ये बर्बाद हो जाएगा तो वो कंडीशन बहुत ख़राब होगा देश के लिए। तो इस कंडीशन में आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप घर में चावल जमा कीजिए, जो कि करना पॉसिबल नहीं है। तो हम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 30 जो कंपनी है बड़ा, वो कुछ खास होने नहीं वाला है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि चलिए वो 30 कंपनी तो डूबने नहीं वाला है। अब तो हम कम से कम मेरा पैसा सेफ रहेगा। मान लेते हैं कि कुछ 2-4 कंपनी उसमें से ख़राब करने लगा, तो उसमें से 2-4 कंपनी को उठा के बाहर रख दिया जाएगा। जो 31वां, 32वां या 33वां कंपनी रहेगा उस समय, जो आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखता है, उसको उठा के वहाँ डाल दिया जाएगा। तो इससे आपका पैसा कभी डूबने नहीं वाला है, कम से कम डूबने तो नहीं है वाला है। तो ये आपको कुछ फ़ायदा मिलता है। साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो से आप बच जाते हैं, क्योंकि जितना भी म्यूचुअल फंड होता है वो फाइनली बीट करना चाहता है इंडेक्स को। और रिकॉर्ड चेक कीजिएगा पिछला 8-10 साल का, तो लगभग 70-80% म्यूचुअल फंड का यही हालत है कि वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है। मुश्किल से 20-30% ही है जो इंडेक्स को बीट कर पाता है। और अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए जो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा, फिर आपका पैसा बेटर रहता कि इंडेक्स में लग जाता। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड में घुसे तो आप सबसे पहले चेक करें म्यूचुअल फंड मैनेजर कैसा है। म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर आपको पसंद आता है, ऐसा नहीं कि वो कैसा दिखता है, सुंदर है या कहाँ से पढ़ा है, सब चीज़ नहीं, वो क्या बोलता है तो क्या करता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। ऐसा नहीं कि कोई आदमी आया, एकदम पैसा लगा दिया, पैसा बन गया। क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा बन रहा है इंसान के द्वारा। बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया, 6 लाख लगाया, 12-13 लाख हो गया। क्योंकि एक 1.5 साल पहले मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था। जो मेजर इंडेक्स है वही आधा हो गया था, लगभग 27,000 के आसपास हो गया था, और अभी 60,000 है। तो पैसा काफ़ी बन गया है। तो इंसान को ऐसा लगता है कि वो बना लिया उस समय, तो हम भी बना लेंगे। इसीलिए अभी बहुत के दौड़ रहा है स्टॉक मार्केट का तरफ। हो सकता है कि आप बना भी ले, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं बनाने सकिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है तो कितना भी पैसा मिल जाए कोई फ़ायदा नहीं। तो पहला सजेशन, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बेटर होगा इंडेक्स में इन्वेस्ट करें। और जो आपका ये सोचें 15 लाख लमसम में इन्वेस्ट करना रिटायरमेंट प्लान के लिए, तो मेरा सजेशन रहेगा कि किसी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएँ। वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम यहाँ कोई भी एक नाम बोल देंगे सोशल बायस के चलते या ऑथोरिटी बायस के चलते। सोशल बायस मतलब कहने का है कि बहुत कोई बोल रहा था तो हम कर दिए,
या ऑथोरिटी बायस कहने का मतलब कि हम जानते थे, हम बोल दिए तो आप कर लिए। हो सकता है कि हम कभी बीच में दिमाग चेंज कर ले, हो भी सकता है। तो बेटर होगा कि आपका कॉर्पस अमाउंट काफ़ी बड़ा है तो एक एडवाइज़र के पास जाएं, वो आपको ठीक ठाक नॉलेज दे देगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं या उनसे भी पूछ सकते हैं। आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन हर जगह मिलेंगे, बस आपको सीखने का ललक होना चाहिए। बेसिक कहने का यही मतलब है। तो मेरा कुछ यहाँ सजेशन नहीं रहेगा कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें या वहाँ इन्वेस्ट करें। कुछ नहीं आता है तो बेटर होगा इंडेक्स में जाके इन्वेस्ट करें, वो बेटर रहेगा ऑप्शन। और अगर थोड़ा सीखना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं। और मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला फंड फ्लैक्सी कैप होना चाहिए, क्योंकि वो एक शेयर की तरह होता है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो मुझे पसंद आता है फ्लैक्सी कैप सबसे पहला। उसके बाद हो सकता है कि किसी और फंड में हम जाके इन्वेस्ट करें। मे भी ऐसा नहीं कि हम 10-12 फंड खरीद लेंगे। अगर हमको कोई पूछता तो खैर हम इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड में 1 या 2 में है, तो हम नाम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि जितना कम रहेगा म्यूचुअल फंड, जितना कॉन्सेंट्रिक रहेगा उतना बेटर रहेगा। अगर मान लेते हैं 10-12 म्यूचुअल फंड खरीद भी लेते हैं तो एक तरीके से लगेगा कि हम पूरा का पूरा मार्केट खरीद लिए। तो बेटर होगा कि हम डायरेक्ट जाके इंडेक्स खरीद ले जो 500 का है ETF, मतलब 500 कंपनी का जो ETF आता है उसको खरीद ले, बेटर रहता है वो। ओवरऑल अगर लास्टली अगर थोड़ा चीज़ अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो अगर आप दोबारा ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उससे पूछें। मुझे खुशी होगी आपका आंसर रिप्लाई करने में। खैर मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए वो उसमें, या आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।